नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:53 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आज देर रात 1:17 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 मार्च की रात 9:17 से रात 10:43 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 मार्च को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:19 से दोपहर बाद 3:49 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:07 से रात 8:23 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:19 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:19 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:19 से दोपहर 3:49 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:07 से देर रात 1:01 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 20 मार्च की सुबह 9:15 से दोपहर बाद 3:45 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:03 से रात 12:57 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, सिंह और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:30 तक। मुंबई दोपहर 2:17 से दोपहर बाद 3:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:32 तक। लखनऊ दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:16 तक। भोपाल दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:29 तक। कोलकाता दोपहर 1:15 से दोपहर 2:45 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:18 से दोपहर बाद 3:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:47 से
दोपहर बाद 3:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आज आपको काफ़ी हद तक सफलता हासिल होगी। आज का दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहने वाला है। कुछ समय से चल रही किसी उलझन से आज राहत मिलेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताना आपको पॉजिटिव बनाएगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको पहले किए गए छोटे मोटे कार्यों से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज आप जीवन की वास्तविकता को समझेंगे। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखें। आज आप शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक होगा। माँ दुर्गा की आरती करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज का दिन पारिवारिक रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों में बीतेगा। सभी सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करेंगे। किसी विशेष काम के प्रति किए गए प्रयासों के लिए उचित परिणाम मिलने के योग हैं। आज आपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं, सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज करियर के मामले में खुशखबरी मिलेगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें पुराने किए गए कार्यों में वाहवाही मिलेगी। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाकर रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। माँ दुर्गा को मिठाई का भोग लगाएं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आज दोस्तों के साथ फोन पर बात करके समय को बिताएंगे, यानी आज दोस्तों के साथ बात करने में आपका टाइम स्पेंड होगा। आज आपके व्यवसाय में स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आज आपको अच्छा लाभ होगा। आज काम जल्दबाजी में न करके सोच विचार करेंगे तो आपका काम आसानी से होगा। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों को पूरा करने में रहेगा। आज घर पर किसी चीज़ की मरम्मत करानी पड़ सकती है। आज कुछ समय एकांत में बिताएंगे। आज आपको निर्णय लेने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता मिलेगी। आज कार्यों में आपको परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। आज किसी प्रिय मित्र से भी मुलाकात होगी। देवी दुर्गा की उपासना करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पिता आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। आज मन मुताबिक काम करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के युवाओं को आज रोजगार संबंधी अवसर मिलेंगे। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किए गए प्रयासों के आज उचित परिणाम सामने आएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। माँ शैलपुत्री को फूल अर्पित करें, घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। शाम को जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज आपकी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। काम की प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण अवसर
मिल सकते हैं। आज सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली इंसान की भी मदद मिलेगी। आज ऑफिस में मन मुताबिक जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। आज बच्चे किसी जरूरी काम में अपनी माता की मदद मांगेंगे, जिससे उनके काम पूरे होंगे। मां शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़िए, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आज अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा। कई सकारात्मक पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपका प्रयास सफल होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम संपन्न होगा। बच्चे आज आपके साथ खेलने की जिद करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। मां शैलपुत्री के सामने कपूर जलाएं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। आज आपकी दैनिक आय पहले से बेहतर होगी। अपने कॉन्टैक्ट्स मजबूत रखें। किसी भी नए काम को शुरू करने में जल्दबाजी न करें। इस राशि के युवाओं को करियर संबंधी शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आज आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मां शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें। जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। आज आपका रिश्तों के प्रति आदर सम्मान करना आपसी रिश्ते को और अधिक मजबूत करेगा। आज बच्चों के समक्ष आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। अपने कार्यों से संबंधित नीतियों पर सोच विचार करने से आप सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। आज ऐसी पुरानी चीज आपके हाथ लग सकती है जिसे पाकर आपको खुशी महसूस होगी। मां दुर्गा को चुनरी चढ़ाएं। करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में निखार आएगा। जीवन साथी आज आपको प्रसन्न होने की वजह देंगे। मां दुर्गा को नारियल अर्पित करें। जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई का दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता दुर्गा की आरती करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आपका महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। मूलांक 2, आज कई तरह की गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। शाम को दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। मूलांक 3, अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे। काफी हद तक सफल भी होंगे। मूलांक 4, आज व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। मूलांक 5, आज परिवारजनों का आपस में स्नेह और प्यार बना रहेगा। मनोरंजन में समय बीतेगा। मूलांक 6, आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 7, आज कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी लगाएंगे। मूलांक 8, किसी नज़दीकी मित्र की सलाह पर जरूर अमल करें, आपको उचित सलाह मिल सकती है। मूलांक 9, पिछले कुछ समय से किसी से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की।
आज से देवी के नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में आज हम आपको कुछ ऐसे ही विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। नवरात्र के हर दिन का एक अलग महत्व होता है और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त घट स्थापना की जाती है। इसलिए आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घट स्थापना के बारे में बताएंगे। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। इसलिए माता की प्रतिमा और घट की स्थापना इसी दिशा में करना शुभ होता है। माता की मूर्ति की स्थापना के लिए चंदन की लकड़ी से बना पाटा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इससे विभिन्न प्रकार के वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन ध्यान रहे कि घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। जो लोग नवरात्र में अपने घर की छत पर ध्वजा स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे स्पेशल बात, सबसे विशेष बात। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:53 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 27 मार्च तक चलेंगे। नवरात्रों का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु करने का विधान है, इसलिए इनका आम लोगों के जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन्हें नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वह व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्यौहार है जो नारी की महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विधान, जो पारिवारिक देवी देवता है, आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी भी पूजा का विधान है। आप इस नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के रूप से में जाना जाता है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप श्री राम की उपासना के लिए 9th डे करिए। आप श्री राम की पूजा पहले दिन से चालू कर लीजिए। जैसे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, अगर बड़ा दाम्पत्य कलह है तो राम रक्षा स्तोत्र से अच्छा कुछ नहीं। इसको जरूर 11 बार रोज पढ़िए। 11 लाल रंग के फूल ले लीजिए और जब एक बार खत्म हो तो एक लाल फूल भगवान को चढ़ा दीजिए, परम आनंद हो जाएगा। नवरात्र के अंत तक दाम्पत्य जीवन सुहृद हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र आज से शुरू होकर
27 मार्च तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। अब देखिए कलश स्थापना कैसे की जाती, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, वो सारी बातें तो बाद में। उससे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो नया संवत्सर आज से लागू हो रहा, आज संवत 2000 विक्रमी संवत 2083 जो हमारा अथराइज संवत है। शालीवाहन शक का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विक्रमी संवत 2083 और ये रौद्र नाम का संवत्सर है। इसमें देवगुरु बृहस्पति जो स्वाभिमान के देवता भी हैं और मंगल जो युद्ध साहस के देवता, तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल, राजा देवगुरु बृहस्पति और मंत्री मंगल, रौद्र जैसा इसका नाम है। तो 19 मार्च के बाद विश्व के पटल पर अगर कोई युद्ध होता है तो वो युद्ध काफी गंभीर हो सकता है, उसके काफी गंभीर परिणाम विश्व को देखने पड़ सकते हैं। और ये संवत्सर 13 महीने का रहेगा, क्योंकि इस बार अधिक मास भी है। तो आज नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाएगी। कैसे करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जल छिड़ककर साफ मिट्टी या बालू बिछाइए। फिर उस मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछाइए। फिर उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए। उसका जलावशोषण करना चाहिए। या जलावशोषण का मतलब है उस मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र पढ़ें। और अगर मंत्र न बोल पाएँ तो या ध्यान न रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के राजा का आवाहन उस कलश में करना चाहिए। और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए ताकि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए। यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दिए। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में घी का दीपक जला लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में, जल पानी उत्तर पूर्व कोने में, कलश में पानी होता है इसलिए उसे उत्तर पूर्व कोने में रखते हैं। और दीपक में अग्नि होती है इसलिए उसे दक्षिण पूर्व कोने में रखा जाता है। लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त होना चाहिए और उसका मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए और चोंच अपनी ओर करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यविधि में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते समय नवार्ण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी कार्यविधि समझ लीजिए।
सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने की सफाई करें और जल छिड़कते समय कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू बिछाई और 5 बार मंत्र पढ़ा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके ऊपर जौ बिछाया और फिर मंत्र पढ़ा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके ऊपर फिर मिट्टी या बालू बिछाई और मंत्र पढ़ा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके ऊपर कलश रखा और मंत्र पढ़ा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश में जल भरा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें सिक्का डाला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वरुण देव का आवाहन किया। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कलश के मुख पर कलावा बांधा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीज़ें चामुंडा मंत्र से ही यानी नवाण मंत्र से की जानी चाहिए। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही शुभ फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रु आदि से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन बहुत से कृत्य किए जाते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन किए जाने वाले कृत्यों की चर्चा इस प्रकार है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गुड़ी शब्द का अर्थ है विजय पताका। आज के दिन अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग का ध्वज लगाना चाहिए। ध्वज लगाते समय जिन देवताओं की उपासना करनी है उनसे अपने ध्वज की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती है। उनके नाम हैं सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव। ध्वज लगाने के बाद इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक माना जाता है। घर पर ध्वज लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु अच्छा रहता है। ध्वज के अलावा आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या नगोद का तोरण भी लगाना चाहिए और तोरण लगाते समय महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और अष्टांग भैरव आदि शक्तियों का स्मरण करना चाहिए। ये शक्तियाँ आपके घर के मुख्य द्वार की रक्षा करती हैं और घर की नेगेटिविटी को दूर करती हैं। आज के दिन जो व्यक्ति घर के दरवाजे पर आम या नेगरोध के पत्तों का तोरण यानी बंधनवार लगाकर महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और अष्टांग भैरव की पूजा करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके घर के मुख्य द्वार से साल भर निगेटिव शक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है। साथ ही मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या नगरोध के का तोरण लगाने से आपके घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। किसी तरह का जादू टोना आपके घर पर असर नहीं करता। लिहाजा आज घर के मुख्य द्वार पर आम या नगरोध के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन पीपल, तुलसी, नीम, बरगद और बहेड़ा के वृक्ष लगाना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा गुड़ी पाड़वा या ध्वजारोहण या आम के पत्तों के तोरण लगाने की। और अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जप
जरूर करना चाहिए। मंत्र जप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहेड़ा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:17 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आप जानते ही हैं। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः शुक्ल योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना गया है, अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं वैसे ही कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फलदाता हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। साथ ही आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से कृत्य करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसे अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ज्वाला जी मंदिर के दर्शन। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित इस मंदिर में माँ दुर्गा के 9 रूपों की ज्योति जलती रहती है। इन सभी माताओं के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं। इस मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए ये 51 शक्तिपीठों में शामिल। नवरात्रों में यहाँ भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त दूर दूर से माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ ज्वाला के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:53 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है
उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।